प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो प्रियो कि प्रभु ने फिर एक दिन, ये नया पवित्र दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसकी स्तुति और उसका गुणानुवाद हो सके। मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें लगातार आशीषों में उठा रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। बीते दिनों से, कुछ दिनों से हम लोग उकाब के अध्ययन को कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने दो प्राणियों की, एक आकाश का पक्षी और एक पृथ्वी पर का राजा, जो प्राणियों का राजा सिंह कहलाता है, और आकाश का पक्षी जो आकाश के पक्षी पंछियों का राजा है उकाब, उसके तुलना स्वयं से कैसे यहोवा परमेश्वर ने की है। उसमें से एक प्राणी का अध्ययन हम कर रहे हैं उकाब के विषय में। दिनों आने वाले दिनों में हम सिंह के विषय में भी उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि वचन स्वयं कहता है कि यीशु मसीह को पवित्र शास्त्र में यहूदियों का शेर कहा गया है। हालेलुया। पर इन दिनों जबकि हम उकाब के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, आज प्रभु ने फिर कुछ नई बातों को, नए भेद की बातों को प्रकट किया है, तो क्यों ना हम उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर के वचनों का आनंद उठाएं। लेकिन इससे पहले हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको सलाम करता हूं कि आप अपने समय को परमेश्वर को दे रहे हैं, लगातार अध्ययन और मनन कर रहे हैं। मेरे पास कई गवाहियाँ, कई फ़ोन कॉल्स आते हैं, परमेश्वर लोगों को आशीषित कर रहा है, इसलिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज के वचनों में जाने से पहले फिर एक बार अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले वचनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। जो बातें तू हमसे कहने जा रहा है प्रभु, जो इन वचनों को हम सुनने जा रहे हैं, हमारी आत्मा और शरीर दोनों के कानों को मजबूत कर राजा। तेरी वाणी को हम बड़े साफ और स्पष्ट रीति से सुन सके, ऐसी सामर्थ्य दे। शैतान की हर एक बरगलाने वाली लोमड़ी को यीशु के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं परमेश्वर पिता। तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा मैं अपने और अपने लोगों के चारों ओर लगाता हूँ, और स्वर्गदूतों को यीशु के नाम से हम में से हर एक की सेवा टहल की आज्ञा को देता हूँ राजा। यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस विनती को, इस निवेदन को प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ मांगते हैं, इसलिए सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रियो, कल हमने कुछ भेद की बातों को वचनों के द्वारा, जो प्रभु ने बातें मुझे बताई थी, मैंने आप तक पहुंचाई है, और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। कल मैंने आपको हम लोगों ने कल अध्ययन किया था 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, उसका 16 वचन। हम थोड़ा सा 2 या 3 मिनट में हम समरी देखेंगे इसका। कल का हम थोड़ी सी बातों को कल के देखेंगे, ताकि आज जो पहली बार इन वचनों को सुन रहे हैं वो उन बातों के साथ कनेक्ट हो सके, ताकि आने वाले वचन उन लोगों को आसानी से समझ सके। मैं 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 16 वचन में हमने सीखा था कि जैसे परमेश्वर ने ईगल को, अर्थात उकाब पक्षी को 2 सेट्स ऑफ आईज दिया है, 2 सेट्स दिए हैं आईज के, आंखों के, उसी प्रकार से मुझे और आपको भी परमेश्वर ने 2 प्रकार के सेट्स ऑफ आईज दिए हुए हैं। आंखें 2 प्रकार की हमें दी है, 2 अलग अलग सेट्स में दिया हुआ है। एक वो है जो हम नेचुरल वर्ल्ड को देखते हैं, संसार को देखते हैं, और एक हमारी आत्मिक आंखें हैं जो परमेश्वर के स्वप्न और दर्शनों को देखती है। हालेलुया। प्रियो, ये 2 सेट्स ऑफ आईज केवल उन्हीं को दिए गए हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। सो वी आर प्रिविलेज्ड पीपल। हम बड़े आशीषित लोग हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको धर्मी कह के बुलाया है, पुकारा है, चुना है, ताकि हमको वो 2 प्रकार की आंखों को दे सके, जिससे एक से तो हम संसार को देख सके, परंतु एक से हम आत्मिक संसार को बड़ी स्पष्टता से देख सके। मैं वो कल हमने 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 16 वचन में अध्ययन किया है, बाहरी मनुष्यत्व और भीतरी मनुष्यत्व की आंखों के विषय में। फिर कल हमने 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 17 वचन भी अध्ययन किया था, जिसमें परमेश्वर ने हमको सिखाया कि हमारे जीवन में, जैसे उकाब के जीवन में तूफान उठता है, और उस तूफान में वो कैसे उस क्लेश में, उस तकलीफ में आनंद बनाता है। परमेश्वर ने हमें कल इस वचन के द्वारा सिखाया था कि उस उकाब के नहीं, जब तुम्हारे भी जीवन में विकट परेशानियां या क्लेश आते हैं, तो वो तुम्हारा क्लेश में पल भर का, क्षण भर का ही देता हूं, क्योंकि जब उस क्लेश में मैं तुमको आगे बढ़ने की सामर्थ्य और बल देता हूं, तो मेरे अनुग्रह और मेरे सामर्थ्य के द्वारा कैसे उस क्लेश से मैं तुम्हें ऊंचे उठाकर अनंत जीवन की ओर बढ़ाता हूं। हालेलुया। उसके बाद फिर एक बार हमने कल देखा 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 18 वचन में कि परमेश्वर ने इस वचन में हमें सिखाया कि परमेश्वर आने वाले समयों में, बहुत ही कम समयों में, आपकी हार्डशिप से, आपकी परेशानियों से और आपके
तकलीफों से आपको और ऊंचाई पर उठाकर अपने राज्य की और उसकी सेवकाई के लिए बढ़ाने को जा रहा है। कल मैंने प्रोफेसी भी की थी। प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ लोगों ने कल मुझे ईमेल किए हैं, कुछ लोगों ने आज मुझे फ़ोन कॉल्स किए हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। अंत में जब हमने कल खत्म किया तो मैंने आपको बताया था, इफ योर ड्रीम्स एंड थॉट्स आर रिन्यूड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, अगर आप आपके स्वप्नों को, दर्शनों को, आपके विचारों को परमेश्वर के वचन के द्वारा दिन प्रतिदिन नया करते चले जाते हो, और अगर आप उन वचनों के ऊपर लगातार मनन करते हो, देन द मोमेंट जिस समय आप आपके आंखों को बंद करेंगे, उसी समय उस स्वप्न और दर्शन और उस वचनों के मनन के द्वारा परमेश्वर जिस भी परिस्थिति का आप सामना कर रहा है, उस परिस्थिति से आपको उसी समय बाहर निकाल देता है। हालेलुया। मैंने कल आपको बताया था, अगर आप कितने भी बीमार क्यों ना हो, परंतु अगर आप लगातार परमेश्वर के वचनों का मनन दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, परमेश्वर के विश्वास में स्थिर खड़े हैं, तो जैसे ही आप उस मृत्यु की शैया पर भी जाकर, अगर आप उस मृत्यु के बिछौने पर भी जाकर अगर आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, तो परमेश्वर आपकी बीमारी को, आपको उसी वचन को स्मरण देगा जिसका आपने लगातार मनन किया है, और जो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में उस मृत्यु के बिछौने से परमेश्वर आपको सामर्थ और बल के साथ कैसे बाहर निकालता है। हालेलुया। प्रियो, इसका मैं जीवित गवाह हूँ। 2008 में प्रभु ने मुझे पैंक्रियाटिक अटैक आने के, जब मुझे पैंक्रियाटिक अटैक आया, डॉक्टरों ने जब अनाउंस किया कि आप 2 दिन में मृत्यु को प्राप्त करने वाले हो, परमेश्वर के वचनों को मैंने स्मरण किया, लगातार मैं अपनी आत्मा में उसका कन्फेशन करता रहा, मेरे मुख के द्वारा मैं उसका अंगीकार करता रहा, और मैंने मृत्यु को ऐसा टच किया, अर्थात मैंने नहीं परंतु मृत्यु की उस छाया ने आकर मुझे ऐसा टच किया, और मैं ऐसा उसको बजाकर उस मृत्यु को छूकर वापस परमेश्वर मुझे जीवन में लेकर गया। और 2008 से लेकर 2020 आ चुका है, मैं आज भी परमेश्वर मेरे हाथों को थामकर मेरी सेवकाई में मुझे आगे ही लेकर बढ़ रहा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कभी भी मुख से निकलने के बाद वापस नहीं लौटता है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी के मुख से निकले हुए शब्दों को जमीन पर कभी भी गिरने नहीं देता है। आपका विश्वास और आपके विश्वास का अंगीकार ही है जो उकाब के नाई आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। और प्रियो, आज हम उससे आगे के वचनों में जाएंगे। ऐसा करने के द्वारा उकाब के नाई, जब आप वचनों को मनन करते हैं, स्वप्नों को, दर्शनों को अंगीकार करते हैं, ऐसा करने के द्वारा आप उन तूफानों से परेशान न होते हुए उन तूफानों से बड़ी आसानी के साथ प्रभु के सामर्थ के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तूफान नीचे रह जाता है और परमेश्वर ऊंची उड़ान को आपको देता है कि आप सिर्फ आपके पंखों को फैलाकर उस तूफान में, उस ऊंचाई की ओर उड़ते हुए आनंद के साथ उस परिस्थितियों से आप बाहर निकल जाए। हालेलुया। एवरीथिंग आई जस्ट वांट टू give you the assurance in the presence of the Spirit of the Lord who is moving here in my place, and the people who are listening to this word of God in your places, where you are sitting, where you are standing, whichever place you are right now, I assure you in the name of Christ, जिस भी स्थान पर आप इस समय है, मैं पवित्र आत्मा के नाम से इस बात को आपको बताता हूँ, everything which Satan had stolen, God is going to punish him on your behalf if you exercise your faith. Hallelujah. पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं इस स्थान पर जहाँ पर मैं बैठा हूँ और उस स्थान पर जहाँ पर आप सुन रहे हैं, मैं आज आपको इस भविष्यवाणी को देता हूँ कि जो कुछ भी शैतान ने आपका चुराया है, परमेश्वर इसी समय शैतान को उस बात के लिए दंडित कर रहा है, लेकिन परमेश्वर तभी उस बात को करेगा जब आप इन बातों पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। कल मैंने इब्रानियों 11:1 के अध्ययन को हमने किया था। प्रियो, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, परंतु अगर इतने बड़े रेन स्टॉर्म का या एक बड़ी आंधी का या बारिश में चलने वाली आंधी का अगर एक उकाब सामना कर सकता है, तो
तो यू एंड मी कैन डेफिनेटली गो थ्रू दो स्टॉर्म्स। हालेलुया। अगर उकाब उसका सामना आनंद के साथ कर सकता है, तो आप और मैं जो यहोवा में उद्धार पा चुके हैं, जो यीशु मसीह के नाम से उद्धार पा चुके हैं, विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने उकाब को स्वयं के स्वरूप में नहीं बनाया है, परंतु मुझे और आपको उसने अपने स्वरूप में बनाया है। तो अगर उकाब को वो ऊंचाई पर उड़ने की सामर्थ्य दे सकता है, तो हाउ मच मोर गॉड कैन ब्लेस यू एंड मी ऑल्सो। हालेलुया। अगर एक पक्षी को वो इतनी सामर्थ्य दे सकता है, तो आपको और मुझे क्यों नहीं वो खातरी से देगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो। आमीन। मैंने आपको बताया था वी आर गोइंग टू लर्न 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट एन ईगल। आमीन। जिसमें हमारा पहला पॉइंट हमने देखा था, ईगल हैज मैचलेस विजन। उकाब का जो देखने की क्षमता है वो इस पृथ्वी पर और किसी भी प्राणी पर नहीं है, जो चाहे आकाश में हो चाहे पृथ्वी पर हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। मानव जाति के पास भी वो सामर्थ्य नहीं है आंखों से देखने की, जो परमेश्वर ने उकाब को आशीष के रूप में दी है। मैं हमने पहले पॉइंट का अध्ययन किया, आज हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, यू कैन राइट इट डाउन। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो नंबर 2 लिख सकते हैं। नंबर 2 का हमारा जो है, एन ईगल सोज इन द स्टॉर्म। हालेलुया। एक उकाब जो है वो जब तूफान आता है तो बहुत और बहुत ही ऊंचाई पर उड़ता चला जाता है। हालेलुया। ये 2 नंबर का हमारा पॉइंट है, एन ईगल सोज इन द स्टॉर्म। हमारा पहला पॉइंट था, एन ईगल हैज मैचलेस विजन। उकाब की आंखों की समानता पूरे पृथ्वी में उकाब के जैसा क्लियर देखने की क्षमता किसी भी प्राणी या पक्षी में नहीं है, चाहे आकाश का हो चाहे पृथ्वी का। हमारा दूसरा पॉइंट है, एन ईगल सोर्स इन द स्टॉर्म। जब तूफान जोरों से उठता है और ऊंचाई पर चला जाता है, तो जो उकाब होता है, जो ईगल होता है, वो उस भयंकर तूफान में अपने पंखों को सिर्फ फैलाता है और उसमें और तूफान की ऊंचाई से भी अधिक ऊंचाई पर निकल जाता है। हालेलुया। एन ईगल इज द मोस्ट मैजेस्टिक ऑफ ऑल एनिमल्स इन द एनिमल प्लैनेट। आमीन। ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं, ऐसा पढ़ाई बताती है, साइंस की पढ़ाई करने वाले या जो उकाब का अध्ययन करते हैं, उन लोगों की किताबों को और जब मैं उनको सुन रहा था तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि एन ईगल इज द मोस्ट मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का अर्थ होता है आलीशान, है ना। आकाश एनिमल प्लैनेट में, एनिमल नहीं या एनिमल प्लैनेट में जो पंछी आकाश में उड़ते हैं, उन सारे पंछियों में उकाब एक ऐसा आलीशान पंछी है, ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं। दैट जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं ना वो लिख ले, एन ईगल इज द मोस्ट मैजेस्टिक ऑफ all animals in the animal planet because of his beautiful ability to soar higher and higher. Hallelujah. आकाश में जितने भी पंछी उड़ते हैं, उसमें चाहे बैट्स हो, उसमें कबूतर हो, कोई भी पंछी जो आकाश में उड़ता है क्यों ना हो, लेकिन उसमें सबसे अधिक महत्व यहोवा परमेश्वर ने उकाब को इसलिए दिया है क्योंकि उसकी जो सुंदर विंग्स जो उसको दिए गए हैं, जो उसको पंख दिए हुए हैं, वो अपने पंखों को फैलाता है और वो इसलिए सारे पंछियों में आकाश में उड़ने वाले श्रेष्ठ कहलाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटीफुल एबिलिटी टू सोर हायर एंड हायर। उसको पंछियों का राजा उकाब को इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर ने उसको वो योग्यता दी है कि अपने पंखों के द्वारा वो तूफान में ऊंचाई से और ऊंचाई से भी अधिक ऊंचाई से बड़े आराम के साथ उड़ता है। हालेलुया। द लायन इज नोन फॉर हिज करेज। हम सब जानते हैं सिंह को इसीलिए जंगल का राजा कहा जाता है क्योंकि वो उसके अंदर करेज होता है, वो उसके अंदर धैर्य होता है। ऐसा एनिमल प्लैनेट की या मानव प्राणी शास्त्र की अध्ययन करने वाले लोग कहते हैं कि देखो, सिंह से ऊंचे बहुत सारे प्राणी हैं,
तो सिंह में ऐसी कोई विशेषता नहीं कि वो बहुत ऊंचा है, उससे हाथी ऊंचा है, उससे हिरन भी ऊंचा होता है, उससे जिराफ ऊंचा होता है, बहुत सारे प्राणी हैं, उससे भैंस भी ऊंची होती है। तो सिंह में वो कोई विशेषता नहीं है कि उसकी हाइट बहुत है। सिंह से बलवान बहुत सारे प्राणी हैं पृथ्वी पर, हाथी उससे अधिक बलवान है, भैंस, जंगली भैंस जो होता है, जंगली सांड जो होता है वो उससे अधिक होता है, जो हिप्पोपोटामस जिसको हम क्या कहते हैं, गेंडा कहते हैं, है ना, गेंडा भी उससे अधिक बलशाली होता है। उसके बावजूद भी सिंह को राजा कहा जाता है। हालेलुया। उसके पीछे केवल एक ही कारण है कि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर वो एटीट्यूड होता है, सिंह के अंदर वो धैर्य है, इसीलिए उसको राजा कहा जाता है। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, द लायन इज नोन फॉर हिज करेज बट एन ईगल इज नोन फॉर हिज मैजेस्टिक सोरिंग। हालेलुया। देखो, सिंह को पृथ्वी पर प्राणियों में राजा कहा जाता है, वो इस कारण क्योंकि उसमें के अंदर वो एटीट्यूड है और वो धैर्य उसके अंदर पाया जाता है। लेकिन उकाब को एनिमल प्लैनेट्स का राजा, आकाश का राजा इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज मैजेस्टिक सोरिंग, जिस आलीशान तरीके से बहुत आगे बढ़ने की उसकी जो क्षमता होती है ना, जो बहुत आगे बढ़ने का उसका जो उन्माद होता है या उसके अंदर जो धैर्य होता है, उसके कारण उसको आकाश का राजा कहा जाता है। हालेलुया। आप जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, द लायन इज नोन फॉर हिज करेज बट एन ईगल इज नोन फॉर हिज मैजेस्टिक सोरिंग। हालेलुया। उसकी आलीशान बढ़ने की क्षमता को, जिस आलीशान रीति से वो बढ़ता है, तूफान में एकदम कूल होकर, एकदम शांत होकर, पंखों को फड़फड़ाता भी नहीं है। आप YouTube में देखिए, गूगल में सर्च कीजिए, जब आप उकाब को सोर करते देखेंगे ना, तो वो बस ऐसे ही अपने पंखों को स्टडी रखता है और तूफान का मजा लेते हुए, जैसा तूफान बढ़ता है उस तूफान में आनंद उठाते हुए भी वो बड़ी ऊंचाई तक जाता है। जिस ऊंचाई तक उकाब जाता है उस ऊंचाई तक आकाश का कोई भी पंछी नहीं पहुंच सकता, इसीलिए उसको आकाश का राजा कहा जाता है। हालेलुया। प्रियो, हम एक वचन पढ़ेंगे यशायाह की किताब, और बिकॉज ही हैज मैजेस्टिक सोरिंग क्वालिटी, क्योंकि उसके पास आलीशान आगे बढ़ने की क्षमता है, इसीलिए यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय, उसका 29, 30 और 31 वचन हम पढ़ेंगे। The book of Isaiah chapter 40 verses 29, 30 and 31 हम सब मिलकर अपने पवित्र शास्त्र को खोलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते थे वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाब के नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर इन वचनों को पढ़ने के लिए आप में से हर एक को और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। प्रियो, हम सब जानते हैं कि उकाब जब उड़ान भरते हैं तो वे ऊंचे और ऊंचे बड़े शांत मन के साथ उड़ते चले जाते हैं। आई टोल्ड यू, वो फड़फड़ाते नहीं है, वो तूफान में डरते नहीं है, है ना, वो तूफान से बचते नहीं हैं, परंतु वो अपनी पंखों को केवल फैलाते हैं और बड़ी आसानी के साथ, शांत स्वभाव के साथ ऊंचे और ऊंचे पर केवल सोरिंग करते चले जाते हैं। हालेलुया। आज अगर परमेश्वर आपको सेवकाई देता है तो जरूरी है कि उकाब के नाई आपको आपके मन को शांत रखना है। हालेलुया। प्रियो, कलीसिया और कलीसिया की सेवकाई करने वाले बस यहीं गड़बड़ा जाते हैं, वो फड़फड़ाने लगते हैं, फड़ 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 फड़। थोड़ी सी सेवकाई क्या ऊंची होने लगी कि मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट कंडेमिंग एनी सिंगल इंडिविजुअल मैन ऑफ गॉड, आई प्लीज फॉरगिव मी अगर मेरी बात का किसी को बुरा लग रहा हो, परंतु मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। मैं ये जो भी आपको बताता हूं वो मैं अपने ऊपर रख कर या अपने जीवन के उदाहरण से ही आपको बताता हूं, क्योंकि जब मैं भी सेवकाई में शुरुआत के दिनों में बढ़ने लगा तो मैं उकाब के नहीं सोरिंग नहीं कर रहा था, परंतु मैं
कबूतर और कौवों के नहीं फड़ 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 कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी अब तो मैं बहुत ही ऊंची उड़ान भरने वाला हूं, क्योंकि मेरी सेवकाई बढ़ते चली जा रही है। तो मैं अपने ऊपर से आपको इस उदाहरण को दे रहा हूं, क्योंकि मैं उससे निकल चुका हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे उकाब उस तूफान में शांत मन के साथ उड़ता है प्रियो, जरूरी है कि आज हम अपनी सेवकाई को बड़े शांत मन के साथ करें। हम प्रभु से रोज प्रार्थना करें कि प्रभु तू वो शांति मुझे दे जो स्वर्ग में पाई जाती है, क्योंकि प्रभु ने आपसे वायदा किया है, मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो संसार में पाई जाती है, परंतु मैं तुम्हें स्वर्ग की शांति देता हूं। क्योंकि यहोवा यीशु मसीह के बारे में कहता है कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हालेलुया। क्योंकि जब आपका मन शांत होता है प्रियो, तब परमेश्वर आपकी सेवकाई को बड़ी आसानी से ऊपर लेकर जा सकता है, जैसे वो उकाब को सामर्थ्य देता है। जब मन शांत होगा ना, तो आप निर्णय ले सकेंगे, आप डिसीजन मेकिंग पोजीशन में आ जाते हैं। और जब आप डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं, तो परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान से भरता है। और जब आपको बुद्धि और ज्ञान स्वर्ग से पाया जाता है, तो उस बुद्धि और ज्ञान में बढ़ने के लिए परमेश्वर लगातार अपने अनुग्रह और सामर्थ्य को आपको देता चला जाता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाह रहा है। लेकिन जैसे उकाब पक्षी जो है वो अपने ध्यान को आसमान की ओर लगाकर रखता है, उसका ध्यान भटकता नहीं है। तूफान में बूंदें कितनी बड़ी है, पानी की बूंदें छोटी है बड़ी है, या तूफान जो उठ रहा है तो वो डस्ट जो है, वो मिट्टी जो है, जो उस तूफान में हवा की ओर बढ़ रही है, वो उस सब की तरफ ध्यान नहीं देता है। आमीन प्रियो, उसी प्रकार अगर आप आपके जीवन में परमेश्वर यहोवा के अनुग्रह और कृपा के द्वारा अगर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, जो हम इस समय निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 121 अध्याय और उसका दूसरा वचन, साम्स 121 एंड वर्स 2, जो ये कहता है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। प्रियो, जैसे उकाब उस भयंकर तूफान से आनंद के साथ आसमान की ऊंचाई को देखते हुए निकलता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता, मैं सहायता केवल वहीं से पाऊंगा। हालेलुया। हमारे साथ समस्या ये हो जाती है कि हम उकाब के जैसी उड़ान तो भर लेते हैं, परंतु बीच में ही हमारा ध्यान उन स्टॉर्म्स की ओर चला जाता है, उस परेशानी की ओर चला जाता है। जैसा पतरस का ध्यान, जब परमेश्वर को उसने कहा कि अगर तू परमेश्वर यीशु ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल सकूं, यहोवा के पुत्र यीशु मसीह ने उसे केवल कहा आ। उससे ज्यादा परमेश्वर यीशु मसीह ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी कि पतरस पानी पर चलने लगा केवल उसी समय तक जब तक उसका ध्यान परमेश्वर की ओर से हटकर तूफान की ओर नहीं गया। हालेलुया। प्रियो, आज जरूरी है, अगर मैं और आप उकाब की नाई ऊंची उड़ान को भरना चाहते हैं, तो हमारी आंखों को, चाहे वो हमारे शरीर की आंखें हो, चाहे वो हमारे आत्मा की आंखें हो, परंतु जब तक हमारी आंखें उस पर्वत की ओर लगी हुई है, अर्थात यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर लगी हुई है, मैं आपको गारंटी देता हूं, इस संसार की कोई भी ताकत आपको परमेश्वर से मिलने से नहीं रोक सकेगी। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने के लिए आपको आशीष दे। भजन संहिता 121 उसका दूसरा वचन कहता है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। लेकिन जब पतरस ने यीशु मसीह से आंखें उठाकर तूफान की ओर देखा, तो वचन कहता है वो डूबने लगा। आज मैं और आप उसी स्थान पर पाए जाते हैं। आमीन। हमारी आंखें तो लगती है यहोवा की ओर, परंतु कई बार जब परमेश्वर हमें स्थिर करने की उस प्रोसेस में या स्थिर करने के उस विषय में लगा हुआ होता है, तो कई बार हमारा ध्यान यहोवा से हटकर मनुष्यों की ओर लग जाता है, और जैसे ही हम मनुष्य की ओर देखते हैं, हम उस ऊंचाई से अपने आप नीचे आने लगते हैं। हालेलुया। Don't be dependent on any human being for your ministry which God has given it to you. Amen. आपकी सेवकाई में बढ़ने के लिए अपने ध्यान को मनुष्य की ओर मत लगाइए, परंतु अपनी आंखों को उस उकाब के नाई जो आकाश की ओर देखकर बढ़ता है,
आप भी उस परमेश्वर की ओर देखकर बढ़िए और परख कर देखिए यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, I pray for each one of you that you are going to soar like an eagle in the days to come. हालेलुया। मैं आप सबों के लिए जब मैं इस वचन को लिख रहा था, इस पर अध्ययन कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे विशेषकर इस बात को लिखने के लिए बोला और मैंने इसको रेड इंक में लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रभु ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ तो अपने लोगों के लिए ये बात कहे, इसीलिए मैंने आपसे कहा दैट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आई टेक द अथॉरिटी इन द नेम ऑफ माई लॉर्ड एंड माई सेवियर जीसस क्राइस्ट and I pray for each one of you who are listening this sermon, who are watching this sermon, that you are going to soar like an eagle in the days to come, and God is going to use each one of you mightily in the days to come. Then what you are thinking about yourself, God is going to use you in a bigger way in the days to come in your ministry. I ask this prayer in precious name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. मैं आपके लिए इस प्रार्थना को कर चुका हूं। जिन्होंने विश्वास से ग्रहण किया है उन्होंने पा लिया है। हालेलुया। प्रियो, उकाब के विषय में जब मैं अध्ययन कर रहा था तो उकाब जो है वो 4600 मीटर से भी अधिक, जब मैं इसको कैलकुलेट करने लगा गूगल में, तो 4600 मीटर की ऊंचाई जो है वो तकरीबन 15,092 फीट से भी अधिक है। 15092 फीट। आमेन। भारत देश में बहुत सारे ऐसे ऊंची पहाड़ियां हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उससे भी अधिक ऊंचाई पर उकाब उड़ सकता है, ऐसा साइंस बताता है। ये बाइबल का अध्ययन नहीं है, ये दिस इज द वर्ड ऑफ नॉलेज, है ना। ये वो बातें हैं जो साइंटिस्ट ने खोज निकाली है। आमेन। जो अध्ययन करते हैं उकाब के विषय में, उनका अध्ययन ये बताता है कि उकाब जो है वो 4600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं 4600 मीटर्स इज इक्वल टू 15,092 फीट। 15092, ये मैंने कैलकुलेशन करके निकाला है, और इससे भी अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है, ऐसा साइंस बताता है। आमेन। अर्थात जब मैं इसको खोजने लगा डिटेल्स में जाके, तो वर्ल्ड में जितने भी कमर्शियल हेलीकॉप्टर्स है उनमें से ऐसे बहुत सारे कमर्शियल हेलीकॉप्टर्स है, उससे उनकी जो ऊंचाई की उड़ने की क्षमता है उससे भी अधिक ऊंचाई पर ईगल्स या उकाब उड़ते हैं। हालेलुया। जो कमर्शियल हेलीकॉप्टर्स है उससे भी अधिक ऊंचाई पर उकाब उड़ सकते हैं, ऐसा साइंस बताता है। आमेन। जब तूफान आता है तो उकाब क्या करता है पता है? आप उसका अध्ययन कीजिए, बड़ा सुंदर है। जब उकाब उड़ता है तो वो उसकी उड़ने की जितनी क्षमता है वो उस पहाड़ी को ढूंढता है जो सबसे ऊंची है, उसके उड़ने की क्षमता से भी अधिक ऊंची पहाड़ी को ढूंढता है और वो उसकी चोटी पर जाकर बैठता है। और जब वो तूफान का जैसे ही उसे सेंस होता है, उसको अंदेशा होता है कि अब तूफान आने वाला है, वो जोरों से ऊपर उड़ता है, सबसे ऊंची चोटी को देखता है और वहां पर देखता है, और जो 3 आइलेट्स वाली उसकी आंखें है ना, उससे वो सामने से आने वाले तूफान को देखते रहता है। और जैसा जैसा वो तूफान ऊपर उठता चला जाता है और उसकी भी पहाड़ी के ऊंचाई से ऊपर चला जाता है, तब साइंस ये बताता है कि वो क्या करता है, हंसता है और आनंद से अपने पंखों को फैलाता है, और वो उड़ता नहीं है। उस ऊंचाई में जो तूफान उसकी पहाड़ी से, यहां पर ईगल बैठा हुआ है और ये जो तूफान ऊपर जा रहा है, ये अपने आप को उसमें झोंक देता है। तो ये अपने आप को उसमें नीचे झोंकता है, क्योंकि ये तो अपनी क्षमता में ऑलरेडी पहुंच चुका है। ये 4600 मीटर तक पहुंच चुका है, 15,092 फीट तक जहां तक इसकी क्षमता है, ये ऑलरेडी वहां पर चला गया है। इससे ऊंचाई पर वो उड़ ही नहीं सकता। लेकिन वो इतना शार्प है माइंड से, परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी है कि जब ये तूफान को वो ऐसा नीचे देखता है और ये तूफान ऊपर ऊपर बढ़ता है तो इसको बड़ा आनंद होता है। ये जब तूफान को अपने भी अधिक ऊंचाई पर जाते देखता है, ये अपनी आंखों से उसको देखता है, फिर अपने आंखों को नीचे करता है और ये अपने पंखों को फैलाता है, और उस भयंकर उठने वाले तूफान में ये ऐसा नहीं जाता है
ये ऐसा जाता है क्योंकि इसकी क्षमता खत्म हो चुकी है। लेकिन साइंस ये बताता है जब वो अपने पंखों को फैलाकर जब इस तूफान में अपने आप को झोंकता है तो ये तूफान ही है जो उसको उसके उड़ने की क्षमता से अधिक ऊंचाई पर लेकर जाता है। हालेलुया। मुझे पता नहीं आप कितनी गहराई से इस भेद की बात को समझ सके हैं, लेकिन उसी तरीके से जैसे ये अपने आप को झोंकता है और तूफान ही इसको ऊंचाई पर और ऊंचाई पर और ऊंचाई पर लेकर जाता है, उसी तरीके से जब आप आपके जीवन में किसी भी तरीके का तूफान आता है तब आप परमेश्वर की अधीनता में जब जाते हैं तो वचन कहता है उस तूफान का सामना करने की सामर्थ परमेश्वर आपको देता है और उस तूफान में ही वो आपको ऊपर और ऊपर और ऊपर उठाता है ताकि आप उस तूफान को क्रॉस करके अनंत जीवन की ओर बढ़ सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हमारा आज का समय समाप्त हो चुका है। हम फिर एक बार कल मिलेंगे प्रियो। और लोग मुझे कह रहे हैं, मुझे ईमेल्स आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं कि लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है उकाब के अध्ययन में। हर बार मैंने आपको कहा है, जब मैंने उकाब कहा तो उकाब की जगह आपको अपने आप को रखना है। हालेलुया। ताकि आप इस अध्ययन को समझ सके। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। आप मेरे लिए लगातार प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना कर ही रहा हूं। और कल हम फिर एक बार एक गहराई के अध्ययन के साथ फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए और एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। मैन गॉड ब्लेस यू ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट।